एक दौरवादी में एक खूबसूरत मगर पुरस्कार सल्तनत आबाद थी, जिसका नाम था नूरगढ़। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी इस सल्तनत में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। यहां की राया शरीफ मगर खौफ ज़दा थी। लोग दिन में तो अपने कामों में मशगूल रहते, मगर जैसे ही सूरज ढलता सब अपने घरों में बंद हो जाते। सल्तनत की सबसे हैरान कन बात यह थी कि यहां की नौजवान शहजादी नूर आल सहर न तो कभी महल से बाहर निकली, न ही किसी ने उसकी आवाज सुनी। बस महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक सुनहरी झरोक्का था, जहां से कभी कभार उसका हल्का सा अक्स दिखाई देता। लोग उसे खामोश शहजादी कहते थे। महल के अंदर कुछ और ही कहानी चल रही थी। शहजादी नूराल सहर बचपन से ही एक अजीब ख्वाब में कैद थी। हर रात उसे एक ही ख्वाब आता, एक सियाह लबादे वाला शख्स जो कहता, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी हिफाजत है, अगर बोली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। महल में एक राजदार दाया बख्ती थी, जो शहजादी की परवरिश करती आई थी। बख्ती ही वो वाहिद शख्स थी जिससे शहजादी इशारों में बात करती। शहजादी बोल नहीं सकती थी या बोलना नहीं चाहती थी। ये एक मामा था जो सिर्फ बख्ती जानती थी। एक दिन नूरगढ़ में एक अजनबी आया। वो खुद को एक सियाह कहता था। नाम था रेहान। खुबरो, बहादुर और समझदार। उसने जब नूरगढ़ की खामोश फजा देखी तो उसे फौरन अंदाजा हो गया कि यहां कुछ बहुत अजीब है। रेहान ने जल्द ही जान लिया कि उस सल्तनत पर एक छपा हुआ साया है। लोगों से बात करने पर पता चला कि कई साल पहले नौरगढ़ की मुल्का को एक जादूगर ने बद्दआ दी थी कि उस है कि नस्ल में पैदा होने वाली लड़की कभी बोल न सकेगी, वरना पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। रेहान की मुलाकात शहजादी से उस वक्त हुई जब वो महल के करीब एक पिराने हो गई थी। कतब खाने में गया। वहीं शहजादी भी अपनी दाया के साथ आई हुई थी। शहजादी की नजरें रेहान पर पड़ें और लम्हा भर को दोनों के दरमियान एक अजीब खामोशी का रिश्ता बन गया। रेहान को यह शहजादी गैर मामूली लगी। उसने फौरन तहकीक शुरू की कि इस खामोश शहजादी का राज किया है। महल के नौकरों से बात की, पराने मखतूतात पढ़े और एक रात महल की दीवार फलांग कर उसने वो पुराना कमरा देखा जहां शहजादी को ख्वाब आते थे। रेहान को पता चला कि महल के ज़ेर ज़मीन एक तह खाना है जहां मलका की पुरानी डायरी मौजूद है। उस डायरी में दर्ज था कि नूराल सहर को जादुई तलसम से कैद किया गया है और सिर्फ एक सच बोलने वाला दिलेर इंसान ही इस तलसम को तोड़ सकता है। लेकिन शर्त थी, शहजादी को वो खुद अपनी मर्जी से बोलना होगा। अगर वो किसी दबाव या जबर में बोली तो वो फौरन बेजान हो जाएगी। रेहान ने आहिस्ता आहिस्ता शहजादी से ताल्लुक मजबूत किया। वो उसे लिखकर अपनी कहानियां सुनाता। शहजादी भी इशारों में अपने दिल की बातें करती। एक दिन शहजादी ने एक कागज पर लिखा, अगर मैं बोली तो क्या होगा? रेहान ने कहा, तुम्हें खुद फैसला करना है, लेकिन खौफ में जीना जिंदगी नहीं। यह सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ न कहा। नूरगढ़ पर अचानक हमला हुआ। वही सियाह लबादे वाला शख्स जो शहजादी के ख्वाब में आता था, हकीकत में नमूदार हो गया। उसने आलान किया, अगर शहजादी ने जबान खोली तो पूरा नौरगढ़ जल जाएगा। शहजादी ने महल की छत से सब कुछ देखा। राया चीख रही थी, महल जल रहा था और रेहान दुश्मनों से लड़ रहा था। उसी लम्हे शहजादी ने पहली बार जबान खोली। वो महल की छत पर खड़ी चीखी, रख जाओ, मैं तुम्हारी कैद में नहीं, मैं नूरगढ़ की वारिस हूं। जैसे ही अल्फाज अदा हुए, आसमान पर बजली कड़की और स्याह लबादे वाला शख्स जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा जला और वो राख बन गया। शहजादी बेहोश हो गई। सब लोग समझे वो मर गई, मगर बख्ती ने कहा, यह उसकी खामोशी का अख्तिताम नहीं, नए दौर का आगाज है। 3 दिन बाद शहजादी को होश आया। उसकी आवाज मामूली सी थी, मगर उसकी बातों में वो ताकत थी जो नौरगढ़ को नई जिंदगी दे सकती थी। नौरगढ़ में नई सुबह तुलुआ हुई। शहजादी अब न सिर्फ बोल सकती थी, बल्कि अपनी राया के दिल में भी जगह बना चुकी थी। रेहान को मुशीर मुकर्रर किया गया और बख्ती ने आखिरी बार शहजादी का माथा चूम कर कहा, तुम अब आजाद हो बेटी।